दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कौड़ी बाबा पे। स्वागत है आपका हमारे जावास्क्रिप्ट के फुल कोर्स इन हिंदी के अगले लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एरे के बारे में। जैसा कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन स्क्रीन दिख रही है, एरे क्या होते हैं? जो कि प्रोग्रामिंग में डेटा को स्टोर करने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है, उसे ही हम एरे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहले समझते हैं कि एरे होते क्या हैं। सिंपल वर्ड में, एरे एक वेरिएबल होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मल वेरिएबल में हम सिर्फ एक की वैल्यू रखते हैं, लेकिन एरे में हम मल्टीपल वैल्यूज एक साथ रख सकते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा हमारी वर्ड की फाइल के अंदर। ये आपको मेरी वर्ड की फाइल दिख रही होगी यहाँ पे। यहाँ पे स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड, ठीक है, ये सब आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। स्ट्रिंग आप जानते ही हो, जो नेम्स होते हैं वो स्ट्रिंग्स में कॉल होते हैं, नंबर्स होते हैं वो नंबर्स में होते हैं, बुलियंस होते हैं वो ट्रू फॉल्स होते हैं। एरे, आज हम एरे पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, एरे क्या होता है? देखो, ये वेरिएबल ए की वेरिएबल ए दिख रहा है आपको, इसमें मैंने प्रिंट किया 10, ठीक है। तो 10 जो है वो 10 इसकी एक वैल्यू है, और ये क्या है? भी नंबर है ना, ये नंबर है। लेकिन अब मैं आया वेरिएबल ए, इसकी मैंने यहाँ पे 10, 20, 30 इतने सारे मैंने डिफाइन कर दिए यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? फिर हमारे पास में एरर आएगा, क्योंकि एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं। और थर्ड वेरिएबल ए के अंदर मैंने स्ट्रिंग बना दी, मैंने 10, 20, 30 को मैंने डबल कोट्स में मैंने क्लोज कर दिया। तो ये क्या बन गया? अब हमारा स्ट्रिंग, ये नंबर नहीं रहा, अब ये हमारा बन गया स्ट्रिंग, ठीक है। और ये चौथा है वेरिएबल ए, इसके अंदर मैंने ये बिग ब्रैकेट के अंदर 10, 20 और 30 इन्हीं वैल्यूज को मैंने इसमें डाल दिया, मैंने कॉमा लगा के, है ना। अब ये क्या बन गया? हमारा एरे। सो दिस इज द एरे। एरे में हम एक एरे वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं। देखिए, अब एरे क्या होता है? एरे में जैसे आप ऐसे मान के चलिए, जैसे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है वेरिएबल ए 10, 20, 30, तो आप सोच रहे होंगे 0, 1, 2 ये क्या ऊपर इंडेक्स में डिफाइन कर रखे हैं। सो इसमें क्या होता है कि एरे में हम जो है, एरे का जो है हर एलिमेंट का एक अपना इंडेक्स नंबर होता है, और जो कि 0 से शुरू होता है, मतलब कि काउंटडाउन जो है वो 0 से ही शुरू होगी। फर्स्ट वैल्यू है वो 0 प्रिंट करेगा, और फिर 1, 2, 3 ऐसे हमारा इंडेक्स प्रिंट होगा। हम एरे में नए एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, या मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर हमें सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं तो हम लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। वो एरे के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम एक बार स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इसका स्टेप बाय स्टेप पॉइंट के अनुसार। ठीक है गाइस, ये आपको मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक लेट का फंक्शन। जैसे मैंने दिया लेट, एग्जाम्पल बना रहा हूँ मैं, लेट फ्रूट, है ना, बिग ब्रैकेट, लाइक बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ठीक है। अब मुझे इसको दिखाना कैसे है? ये बनाना इज नॉट डिफाइन, ये वेरिएबल बन गए हैं, मैं इनको करता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, लाइक दिस, ठीक है। ये बन गया है हमारा फंक्शन। अब मुझे मैं दिखाऊं कैसे? जैसे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में दिखाऊंगा मैं फ्रूट 0, ठीक है। तो हमारा देखो, इंडेक्स जो है 0 का इंडेक्स है बनाना, तो ये आ गया बनाना, है ना। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मैंने प्रिंट किया 1, आ गया ऑरेंज। फिर मैंने कॉपी किया, फिर मैंने टाइप किया 2, सॉरी 2, ये क्या आ गया? एप्पल, है ना। 3 मैंने डाले, तो काउंटिंग हुई इसकी 0, 1 और 2, ये इनका इंडेक्स आ गया। अब आप चाहो जैसे कंसोल आप प्रिंट जैसे जिसका भी कर सकते हो। देख, मेरे को आपको यहाँ 2 करना है, तो देखो 2 के यहाँ पे आ जाएगा, एप्पल यहाँ पे भी आ गया और एप्पल यहाँ पे भी आ गया, क्योंकि ये एप्पल यहाँ पे है और ये एप्पल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आप प्रिंट ये वाला करवा रहे हो, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गया एक बेसिक चीज़। अब आप इसमें एक काम और कर सकते हो, कैसे?
कि जैसे आप इसमें एरेज के अंदर वैल्यूज़ को आप ऐड भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे? लेट्स सी। आ, जैसे मैंने यही फ्रूट का डाला मैंने यहाँ पे। अब जैसे अभी तक हमारे पास इंडेक्स 0 1 और 2 था, है ना। ये 0 था, ये 1 था और ये 2 था। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे 0, है ना। मैं 0 की चेंज कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे राम। तो देखो ये 0 का यहाँ से बनाना रिमूव हो गया और ये यहाँ पे राम ऐड हो गया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ना, ये हो गया रिप्लेस। वैसे ही अब जैसे अब तक हमारे पास में यहाँ पे ऊपर सिर्फ तीन ही वैल्यू थी, बनाना, ऑरेंज और एप्पल। अब हम चाहें तो यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। एरेज में और ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? लाइक इंडेक्स 2 तक था, अब मैं इसको 3 करूँगा ना, फिर मैं कर दूंगा मैं यहाँ पे शाम। देखो अब यहाँ पे फ्रूट 3 आ गया, है ना। अब मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाके और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा फ्रूट 3। तो यहाँ पे शाम प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने 3 का भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया मैंने। ऐसे ही मैं चाहूँ तो मैं और ऐड कर सकता हूँ, लाइक मैं 4 कर दिया मैंने, है ना। 4 में कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लाइक मैं नंबर डाल दिए मैंने 0 1 2 3 4 5 6, है ना, ये डाल दिया मैंने। अब देखो ये कंसोल डॉट लॉग को मैंने प्रिंट किया और मैंने यहाँ पे कर दिया 4। तो ये हमारा आउटपुट आ गया यहाँ पे। अब ये तो आपने अभी तक क्या सीखा? एरे बनाना, एरे को मॉडिफाई करना, एरे में ऐड करना, और ये हमने सीखा है ना। और एरेस को किसी भी वैल्यूज़ को हमें उठा के किसी भी वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना हो, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना हो 0 की जगह 2, तो देखो ये आ गया। आ गया गाइस। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि अगर जैसे एरो के ये तो अभी आपने 1 to 1 आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को तो सारी वैल्यूज है ना एक साथ ही प्रिंट करवाओ भाई, तो वो कैसे होगा? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग है, इसको मैंने एक बार के लिए मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है। कमेंट करता हूँ और मैं आगे चलता हूँ। इसके लिए बनाते हैं हम लूप, है ना। फॉर आई की वैल्यू 0, एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ मैं ना, आई ग्रेटर देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग फ्रूट, और यहाँ मैंने डाल दिया, ठीक है। ये मैंने हमारा सेव। देखो तो ये फॉर लूप के थ्रू ये सारी जो वैल्यू है, राम, ऑरेंज, है ना, एप्पल, फिर श्याम, फिर ये 0 1 2 3 4 6, ये सारी यहाँ पे हमारे पास में प्रिंट हो गई है एरो की, ठीक है। फॉर लूप के थ्रू भी हम जो है इन सारी वैल्यूज़ को अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो हम प्रिंट से करा सकते हैं। अब हम चलते हैं, अब हम एक और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताते हैं ना। रियल लाइफ एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल, सपोज करो कि लेट फ्रेंड्स, है ना। लेट स्टूडेंट बनाता हूँ मैं। इसमें जैसे मेरे पास में स्टूडेंट्स की लिस्ट है, जैसे मैंने लिखा मोनू, सोनू, सुरेंद्र, राहुल, प्रिया, मनोज, ठीक है। ये मैंने एक लिस्ट बनाई मैंने। ऊपर वाले एरिया को मैं एक बार कमेंट करता हूँ मैं यहाँ पे मैं। अब हम रियल लाइफ एग्जाम बना रहे हैं कि ये एरियाज जो है हमारे किस तरह से काम में आते हैं। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ फॉर लूप बनाता हूँ मैं, फॉर आई की वैल्यू 0,
लेट आई 0 आई लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। लेंथ जो है एक्चुअली लेंथ जो है वो क्या होता है, लेंथ बताता है कि कितनी कितनी जो है इंडेक्स एरे के अंदर एडेड है, कितनी वैल्यूज जो है स्टोर है। ठीक है, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगा स्टूडेंट्स बिग ब्रैकेट आई। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया, देखो ये सारे स्टूडेंट्स आ गए। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, पहले मैं प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट कॉलन स्पेस मार के देखो, तो देखो ये रिजल्ट आ गया। प्रेजेंट मोनू सोनू, प्रेजेंट प्रेजेंट सुरेंद्र, प्रेजेंट राहुल, प्रेजेंट प्रिया, प्रेजेंट मनोज, है ना, ये सारे आ गए। तो ये एरियाज हमारे इस तरह से काम में आते हैं यहाँ पे, कि दिस इज द रियल एग्जांपल। दोस्तों आज जो है हमने सीखा कि एरे क्या होते हैं, कैसे वैल्यू जो है उनकी स्टोर होती है, कैसे एरे ऐड किया जाता है, कैसे एरेज को मॉडिफाई किया जाता है, और कैसे जो है लूप्स लगाकर हम सभी आइटम को प्रिंट करते हैं, और कैसे एरे को हम अलग अलग वैल्यूज़ के टाइप में हम दिखा सकते हैं, और वैल्यूज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरे का क्रिएट मेथड, जैसे न्यू एरे, एरे डॉट ऑफ, एरे डॉट फ्रॉम, है ना। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को कमेंट्स जरूर करना। अगर आपने समझ में आ गया हो तो आप कमेंट जरूर करना कि या अंडरस्टैंड या लर्नड। ठीक है, फिर हम और फिर आगे का ट्यूटोरियल जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ जल्दी ही। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एरे विथ मेथड के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे, एंजॉय द लर्निंग।